स्वागत है आप सभी का इस नए विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़े डरावने विषय पर बात करने वाले हैं, थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या हमारी इस धरती के पास हमारा पेट भरने के लिए उतना खाना है? सच कहूं तो इतिहास में ये डर हमेशा से रहा है। तो चलिए इसी विनाश के गणित और आज की सच्चाई को जरा गहराई से समझते हैं। अब जरा 1798 की इस बहुत ही बेबाक और कठोर टिप्पणी पर गौर कीजिए। पादरी और अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस ने कहा था कि इंसान के बच्चे पैदा करने की जो गति है ना, वो जमीन से अनाज पैदा करने की गति से कहीं ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि शांति का उपदेश देने वाले एक पादरी ने अर्थशास्त्र की सबसे डरावनी भविष्यवाणियों में से एक कर डाली। यही विचार उनके इस पूरे सिद्धांत की नींव रखता है। आज की इस चर्चा में हम माल्थस के सिद्धांत को पूरी तरह डीकोड करेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस सिद्धांत और माल्थस के बैकग्राउंड से, फिर समझेंगे ज्यामितीय और अंकगणितीय विकास का फर्क, जानेंगे निवारक और सकारात्मक नियंत्रण क्या हैं, माल्थसियन ट्रैप कैसे काम करता है और क्या हम इस जाल से बच पाए हैं। अंत में देखेंगे कि आज के समय में ये थ्योरी हमारे लिए कितनी मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, व्यक्ति और उनका सिद्धांत, और वो भी 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति की चिंताओं के संदर्भ में। देखिए, कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के इंग्लैंड से। उस समय इंग्लैंड की आबादी बहुत ही कम समय में लगभग दोगुनी हो गई थी। इस भारी सामाजिक उथल-पुथल को देखकर माल्थस ने कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन सटीक बातें कहीं। पहला, इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए ही चाहिए, और दूसरा, इंसानों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण और प्रजनन की प्राकृतिक इच्छा हमेशा बनी रहती है। इसका सीधा सा निष्कर्ष ये था कि अगर इस आबादी को किसी तरह रोका नहीं गया तो हमारी जनसंख्या हमारी खेती करने की क्षमता को बहुत जल्द पीछे छोड़ देगी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, ज्यामितीय बनाम अंकगणितीय विकास। इसे एक दौड़ के रूपक यानी एक रेसिंग मेटाफोर से समझते हैं। माल्थस के इस पूरे तर्क का गणितीय आधार सच में हैरान करने वाला है। उनके अनुसार जनसंख्या एक ऐसे धावक की तरह है जो हर पीढ़ी में अपनी स्पीड को तेजी से दुगना करता जाता है, जैसे 1, फिर 2, 4, 8 और 16। इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी खाद्य आपूर्ति यानी हमारा खाना एक कछुए की तरह सीधी रेखा में चलता है। यह समय के साथ बस एक निश्चित मात्रा में ही बढ़ता है, 1, 2, 3, 4, 5। अब जरा इस गणित को आगे बढ़ाकर देखिए। अनियंत्रित वृद्धि के महज 200 साल बाद के आंकड़े सच में विनाशकारी लगते हैं। जनसंख्या और भोजन का अनुपात 128 और 8 का हो जाएगा। जरा सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां 128 लोगों की भूख मिटाने के लिए सिर्फ 8 लोगों के हिस्से का ही भोजन उपलब्ध हो। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, जहां हम बात करेंगे निवारक और सकारात्मक नियंत्रण की, यानी प्रकृति कैसे इस बिगड़े हुए तराजू को संतुलित करती है। चूंकि गणित के हिसाब से जनसंख्या हमेशा भोजन से आगे निकल जाती है, तो माल्थस ने तर्क दिया कि इसे वापस संतुलन में लाने के लिए कुछ चेक्स यानी नियंत्रण बहुत जरूरी हैं। ये 2 तरह के होते हैं। एक है स्वैच्छिक निवारक नियंत्रण, जो जन्म दर को रोकते हैं, जैसे संयम बरतना या फिर देरी से शादी करना, और दूसरे हैं सकारात्मक नियंत्रण, जो पूरी तरह अनैच्छिक और बेहद क्रूर होते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर मृत्यु दर को बढ़ाते हैं। अब होता क्या है कि जब समाज अपनी मर्जी से जन्म दर को कंट्रोल नहीं करता, तो प्रकृति के ये बेरहम सकारात्मक नियंत्रण काम करना शुरू कर देते हैं। अकाल, भयानक बीमारियां और सीमित संसाधनों के लिए होने वाले युद्ध, ये वो ताकतें हैं जो बेरहमी से जनसंख्या को काट छांट कर वापस उसी स्तर पर ले आती हैं जहां बचा हुआ भोजन लोगों का पेट भर सके। ये एक तरह का बेहद दर्दनाक प्राकृतिक बैलेंस है। और यहीं से जन्म होता है हमारे चौथे भाग का, माल्थुसियन ट्रैप। चलिए समझते हैं कि ये दुख का चक्कर आखिर है क्या। माल्थुसियन ट्रैप एक ऐसा आर्थिक चक्र है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। मान लीजिए किसी अच्छी फसल या नई तकनीक की वजह से लोगों का जीवन स्तर थोड़ा बेहतर हो गया। माल्थस कहते हैं कि इससे लोग सिर्फ और ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। अब जैसे ही आबादी बढ़ेगी, खाना फिर से कम पड़ने लगेगा और फिर से वही अकाल और बीमारी वाले सकारात्मक नियंत्रण हावी हो जाएंगे, जो पूरे समाज को खींचकर वापस उसी गरीबी में धकेल देंगे। इस थियरी का असर तत्कालीन नीतियों पर भी पड़ा, जिसे मजदूरी का लॉ नियम कहा गया। माल्थस का साफ मानना था कि गरीबों को दी जाने वाली कोई भी आर्थिक मदद या ज्यादा मजदूरी उनका भला नहीं करती,
क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसे मिलने पर वो और बच्चे पैदा करने लगेंगे। फिर काम करने वालों की भीड़ बढ़ जाएगी, जिससे मजदूरी फिर से गिर जाएगी और खाना महंगा हो जाएगा। यानी हालात फिर से वहीं के वहीं आ जाएंगे। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस डरावने जाल में सच में फंस गए? 5वें भाग में देखते हैं कि जाल से बचना कैसे मुमकिन हुआ, यानी द रियलिटी चेक। राहत की बात यह है कि 1798 की वो खौफनाक भविष्यवाणी पूरी तरह सच नहीं हुई। दरअसल माल्थस कुछ बहुत ही अहम चीजें मिस कर गए थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी प्रगति की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। हरित क्रांति और नई कृषि तकनीकों ने खाने का उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड यानी वैश्विक व्यापार तेजी से फैला और कृत्रिम गर्भ निरोधक बड़े पैमाने पर अपनाए गए, जो एक ऐसा शक्तिशाली निवारक नियंत्रण था जिसके बारे में माल्थस ने सोचा तक नहीं था। आज का डेटा जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी के जरिए बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। जहां माल्थस मानते थे कि इंसान बस आंख मूंद कर बच्चे पैदा करता रहेगा और भुखमरी झेलेगा, वहीं असलियत में ये हुआ कि जैसे जैसे देश आर्थिक रूप से विकसित हुए और शिक्षा बढ़ी, लोगों ने अपनी जन्म दर खुद ही कम कर दी और तकनीक की मदद से हमारे पास खाने का सरप्लस हो गया। तो नतीजा दुख और गरीबी नहीं, बल्कि समृद्धि का संतुलन निकला। तो क्या माल्थस पूरी तरह से गलत थे? चलिए छठे और आखिरी हिस्से में देखते हैं आधुनिक नव माल्थसियन प्रासंगिकता और 21वीं सदी में इसके मायने। भले ही माल्थस खेती के मामले में थोड़े गलत साबित हुए, लेकिन उनका वो मूल डर आज भी जिंदा है। 1968 में पॉल एरलिच की मशहूर किताब द पॉपुलेशन बॉम्ब ने फिर से अकाल की चेतावनी दी। 1972 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों की कमी पर चिंता जताई। 1980 में चीन की वन चाइल्ड पॉलिसी तो आपको याद ही होगी, वो भी कहीं न कहीं इसी डर का नतीजा थी। और आज के वैज्ञानिक भी लगातार जलवायु परिवर्तन और धरती के सीमित संसाधनों पर ही फोकस कर रहे हैं। आज के समय में नव माल्थूसियन विचारक कहते हैं कि ठीक है, हमने खेती का तरीका तो निकाल लिया, लेकिन पीने का साफ पानी, उपजाऊ मिट्टी और तेजी से बदलते जलवायु का क्या? पृथ्वी की एक कैरिंग कैपेसिटी है, यानी वो कितने लोगों का भार उठा सकती है, इसकी एक सख्त सीमा है। धरती के संसाधन अनंत तो नहीं है ना? तो उस नजरिए से देखें तो माल्थस की वो पुरानी चिंता आज भी उतनी ही डरावनी और प्रासंगिक है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझे? सबसे बड़ी बात तो यही है कि अनियंत्रित जनसंख्या हमेशा हमारे सीमित संसाधनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। ये सच है कि इंसान की समझदारी, तकनीक और ग्लोबल ट्रेड ने हमें कई सीमाओं को पार करने में मदद की है और आर्थिक विकास ने खुद ही जन्म दर को काफी कम कर दिया है। लेकिन प्रकृति का संतुलन बिगड़ने का खतरा कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और उत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सच में हमारी आधुनिक तकनीक और इंसानी दिमाग ने माल्थस के उस खौफनाक जाल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, या फिर हमने सिर्फ अपने ग्रह के सीमित संसाधनों के पूरी तरह खत्म होने की उस आखिरी घड़ी को कुछ समय के लिए टाल दिया है? जरा सोचिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।